अजान में अभी टाइम है, हम वहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं। पानी पी लिया हम लोगों ने फिर से जी बिल्कुल। अच्छा, स्कूल के अंदर फिर 1 साल तो हबीब साहब ने आपके साथ टाइम लगाया। हाँ। उसके बाद से मेरी जॉब थी वहाँ पे, सेठ कमाल में उस ज़माने में था जी। तो उनसे मेरी बात हो गई कि भाई मैं 1 डे हाफ डे करूँगा। अच्छा अच्छा। हाँ, तो मैं सैटरडे को जो हाफ डे करता था वो यहाँ पे आके टीचर्स से बातचीत होती थी। सही सही। उस तरह से जो है वो चलता रहा। मुख्तलिफ़ औक़ात में मुख्तलिफ़ लोगों के पास जिम्मेदारियाँ रहीं। सही। हाँ, फिर बाकायदा तौर पे हेड रख लिए गए। सही। हमने सिस्टम को चलाया। सही। 97 के अंदर मेरा यूनिवर्सिटी में एडमिशन जब हुआ तो मैं ऑलरेडी यहाँ पे कंप्यूटर ग्रामर में पढ़ा रहा था। तो अब ये हुआ कि इमरान भी पढ़ा रहे थे, मैं भी पढ़ा रहा था, खालिद भी पढ़ा रहे थे। अब ये हुआ कि या तो हम जॉब छोड़ दें और यूनिवर्सिटी में पढ़ना शुरू कर दें या फिर यूनिवर्सिटी को इग्नोर करें। तो उस वक्त एक नया फार्मूला निकाला गया कि हमारे स्कूल के अंदर 3 दिन का टाइम टेबल बना। अच्छा। कि हम 3 दिन यूनिवर्सिटी जाएंगे और 3 दिन स्कूल में पढ़ाएंगे। और ये सिलसिला शायद एक पूरे टर्म चला इस तरीके से, और बड़ा मज़ा रहा कि एक दिन यूनिवर्सिटी जाते थे, अगले दिन स्कूल में लेसन पढ़ाते थे, हमारे पीरियड से पूरे, और बड़ा मज़ेदार। हाँ, ज़रूरत के तहत बहुत सारे फैसले होते रहे। जी जी। और वक्त के मुताबिक जो है वो कोई आइडियल सिचुएशन तो नहीं रही। रियल सिचुएशन के तहत जो भी मसाइल आते रहे उनको उसी तरह से देखते रहे। अब एग्जैक्टली तो मुझे बिल्कुल याद नहीं आता कि किस अच्छा, प्रिंसिपल्स में मुझे याद है अतिया बाजी को मैं पहले से जानता था क्योंकि मैंने उनसे ट्यूशन असल में तो मैं समझाता हूँ जिसका हक अदा नहीं हो सकता उनमें 2 ही अफराद हैं, एक हबीब अशद साहब और एक ही अतिया। माशाल्लाह। अतिया ने असल में स्कूल का में बहुत सारी ऐसी चीज़, वो क्योंकि ख़ुद काम करती हुई आई थी ना, तो उसने सिस्टम बना के दिया। क्या बात है। अतिया बाजी जो है मरहूम नफीस भाई की बड़ी बहन थी। एग्जैक्टली याद है मुझे। अभी कहाँ है वो? मुझे अंदाज़ा नहीं है, मेरे ख्याल में कराची में है किसी के अगर कांटेक्ट में आए ना तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं बिल्कुल मैं बताऊँगा। अच्छा, अतिया बाजी के अलावा मुझे नाम याद नहीं आ रहा। मेरे खालू साहब की रिश्तेदार थी और उनका भाई भी पढ़ता था, यासिर, छोटे कद का, बरकी की क्लास में था। और अच्छा ऐसे याद नहीं आ रहा। वो प्रिंसिपल 2-3 साल रहीं। अच्छा, एक आपके दोस्त की सिस्टर भी रहीं जो 11 नंबर से आती थी, काफ़ी मिस शाहाना ने भी किया। फौजी, ये क्या नाम है, शाजिया ने बहुत अरसे तक चलाया, बहुत अरसे चलाया शाजिया ने एक सेटअप। और फौजिया साथ रही काफ़ी अरसे रही। फिर मिस अमीना एक हमें मिल गई थी। अच्छा। उन्होंने तकरीबन 10-15 साल तक एक सेटअप को चलाया। अच्छा, आपके स्कूल का एक बड़ा पिलर जिसको मैं पिलर कहता हूँ स्कूल का, शोएब। हाँ, उसके बगैर तो सिस्टम चल ही नहीं सकता। बिल्कुल। मैं तो अकाउंट्स को ऐसा पकड़ा हुआ है और बाहर के जितने भी काम है आज तक वो कर रहा है। और मुझे बाद में पता पड़ा कि उसको तो ऑफिशियली हेडमास्टर डिक्लेयर किया हुआ था। और हमें नहीं पता था। तो वो तो भाई, अच्छा, उसके बगैर चल ही नहीं सकता। दोस्ती यारी भी हमारी बहुत अच्छी, और एज ए एडमिन, और बड़ा मज़ा रहा। नहीं, वो उसका तो मैं उसको जो है ना ग्रामीण स्कूल के अंदर पिलर समझता हूँ कि नहीं पिलर नहीं, वो उसके बगैर तो कुछ भी नहीं चल सकता। माशाल्लाह। उसके बगैर कुछ भी नहीं चल सकता। आज भी यहाँ पे उसका आज भी है। और सारे ऑफिशियल वर्क, सारे जो बाहर के जितने भी काम हैं, बोर्ड के, डायरेक्टरेट के, अकाउंट्स के, वो सब वही देखता है। क्या बात। माशाल्लाह, बड़ी जिम्मेदार आदमी है, बहुत रिस्पॉन्सिबल आदमी है। वक्त से पहले चीज़ों को तैयार करके रखता है, कभी प्रेशर में ना आता है ना आने देता है। क्या बात। बड़ी खूबी अल्लाह ताला, बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी, माशाल्लाह से। और हमें तो बड़ा मज़ा था कि जब हम पढ़ाते थे तो वक़ार स्वीट हाउस के समोसे टाइम पे हमें मिल जाते थे। गर्मा गर्म के हाथ भी जल रहे होते थे और वो आ जाते थे हमारे पास। अब वो शोएब भाई खुद जाएं या किसी से मंगवाएं, हमें से पता नहीं पड़ता था कहाँ से आ रहे हो, वो हम तक पहुँच जाते थे। और बड़ा ज़बरदस्त। और साकिब का रोल बड़ा रहा, आना जाना। साकिब भी माशाल्लाह, रिसेप्शन भी संभाला उन्होंने काफ़ी टाइम। काफ़ी लोग मेरा ख्याल है। अच्छा, खाला ने जो क्लिनिक चलाई, सॉरी कैंटीन चलाया, वो आज भी चल रही है। आज भी चल रही है। खाला के साथ तो बहुत मोहब्बत, बहुत माशाल्लाह से। और एक हमारी मासी के तौर पे काम करती थी, हम तो उनको बड़े एहतराम से पेश आते थे। बहुत बुज़ुर्ग सी थी, 12 नंबर की तरफ से आती थी। नाम मुझे याद नहीं, मुझे नाम तो हमें याद भी नहीं है। हम तो
तो बहरहाल उनके साथ भी बहुत अच्छा टाइम गुजरा। एक थी हमारे यहाँ जो दुबली पतली सूखी सी थोड़ी सी लंबी, नहीं मुझे याद अच्छा, नाम याद नहीं आ रहा। नाम तो फिर मौसी कहते थे उन्हें। जी जी जी। हाँ, तो नाम मुझे याद नहीं आ रहा। सही सही सही। तो कंपेनियन ग्रामर स्कूल फिर हाई स्कूल में कन्वर्ट हुआ। हाई स्कूल में कन्वर्ट हुआ, और हाई स्कूल में भी असल में हबीब बशीर साहब ने ही करवाया था। अच्छा अच्छा। रजिस्ट्रेशन जो है वो इरशाद अहमद ज़ही साहब जी, जो जी, है जी। उनके रुफ़का में से थे, तो उन्होंने उनसे ज़िक्र किया तो उन्होंने बोला आप करवा देते हैं, क्या बात। तो उन्होंने करवा दिया था माशाल्लाह। इरशाद साहब वही जो आज दफ़ा लेजर वगैरह के मामला देखने आते थे। हाँ वही उनसे वही मुलाकात इंतकाल हो रहती गया। उनके साथ भी हमारा एक सफ़र उम्रे का रहा। अच्छा माशाल्लाह। नहीं 2008। अच्छा अच्छा। 2008 में जब उम्रा पे गया था तो वो मेरे साथ थे। क्या बात। अच्छा थोड़ा सा बीच में चलते हैं, ये कंपेनियन ग्रामर स्कूल चल ही रहा है और पहला यौम तकबीर आ गया। अरे क्या याद दिला दिया आपने, माशाल्लाह। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। जी जी जी। उसके बगैर तो होना भी नहीं चाहिए था। माशाल्लाह भाई माशाल्लाह। आप बताइए, मैं तो अपनी तरफ से सुनाऊंगा, लेकिन आप क्या बताएंगे। हाँ माशाल्लाह भाई, पहला यौम तकबीर आ गया और वो स्कूलों में लेटर आए कि भाई एक टैबलो कंपटीशन है बाकायदा तौर पे। जी जी। उसमें मोहतरम कबीर साहब जो है वो जज के में थे, तो हमने ये जिम्मेदारी आपको दी थी कि भाई ये टैबलो जो है वो आप बनाइए जी। और मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी और आपने पूरा उस पर काम किया था कि भाई पैसे खर्च नहीं होने चाहिए, जितने कम पैसों में बने और जितने ज़्यादा बच्चे उसमें शामिल हो सके। बिल्कुल सही बात है। तो आपने माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह आपको उसका अजर अज़ीम अता करे। हाँ, आपने ऐसा टेबलो बनाया मिनिमम एक ऐसा जुनैद जमशेद का गाना था, जमशेद का गाना था, हम क्यों चलें उस राह पर। हाँ, जुनैद जमशेद का गाना था। उसकी सेंस हमने उसको ऐसा बदला कि बिल्कुल यौम तकबीर पे आ गया वो। तो कबीर साहब ने बाकायदा उसके साथ बच्चों के साथ ग्रुप बनवाया था। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। बड़ा अप्रिशिएट किया था उसको और पहला प्राइज़ मिला था। पहला प्राइज़। एक और काम मैंने आपसे लिया था, मुझे याद आ गया। एक स्क्रिप्ट लिखवाया था। हाँ, मैं उसमें पढ़ाता था एक्सेलेंस कॉलेज में। जी जी जी। तो वहाँ पे मेरी क्लास फेयरवेल पार्टी थी, तो फेयरवेल पार्टी में हमारे यहाँ से रवायत थी कि भाई बच्चे लिखें जी और बच्चे एक्ट करें, कोई कॉपी की हुई चीज़ ना हो। तो मैंने आपसे ज़िक्र किया था, आपने एक आइडिया दिया था, उस आइडिया को फिर आपने ही लिख के दिया था। होता है कि अगर कायदे आज़म आज के दौर में आ जाएं तो वो क्या होगा। सही बात, सही। तो वो स्क्रिप्ट आपने लिख के दिया था और उसका फिर एंड भी आपने लिख के दिया था। वो एंड सबसे ज़्यादा पावरफुल था कि भाई कौमों के बनने में जो है वो 50 साल की कोई अहमियत नहीं होती। तो हम इस केस को जो है वो मज़ीद 50 साल और देंगे, फिर उसके बाद देखते हैं कि हमारी कौम बनी या नहीं बनी। क्या बात है, क्या बात है। वो और ये आपने याद रखा ये। हाँ, ये बच्चों को याद है। अच्छा। वो बच्चे जो उस वक्त के बच्चे हैं माशाल्लाह, उनके बच्चे आ रहे हैं पढ़ने मेरे पास। क्या बात। अच्छा, पहले तो यौम तकबीर का मैं बताऊं कि मैं उस वक्त ग्रामर स्कूल का एक्स टीचर था, रेगुलर फैकल्टी नहीं था। रेगुलर फैकल्टी मेरा कज़न था आरिफ। तो जब मुझे आपने बुलाया तो मैंने आरिफ को शामिल कर लिया। हम दोनों थे, हम दोनों ने मिलके काम किया। बेसिक कॉन्सेप्ट मेरा था, आरिफ ने मेरी बहुत सपोर्ट की उसके अंदर, बाकी टीचर्स ने भी। जब हम रिहर्सल कर रहे थे, वीकेंड्स पे भी हमने रिहर्सल्स की, बहुत की थी और बहुत रिहर्सल की, और यही था मिनिमम रिसोर्स पे हम जाएंगे। जब बच्चे तैयार हो गए, सब कुछ कर लिया, हम वहाँ पहुँच गए, तो अब झंडे हमने लिखवाए थे। अच्छा, वही सबसे बड़ा एक्सपेंसेस थे कि नीचे पेंट वाले ने बड़े महंगे लिख के दिए थे प्ले कार्ड्स बड़े महंगे लिख के दिए थे और उनमें बदबू भी बहुत थी। तो वो सुजुकी में हम चले गए, मेहरान आर्ट्स काउंसिल, वहाँ गए। तो अब क्या था कि वो डंडे जो प्ले कार्ड थे वो हमें कनस्तर के अंदर खड़े करने थे। अब उसके लिए हम रोड़ी भी यहाँ से लेके गए थे अपनी, कि उसके अंदर खड़ा करेंगे। वापसी में बच्चों ने रोड़ी वहीं खाली की, कौन लाद के लेके जाए। और अच्छा, जब
प्रोग्राम बहुत लंबा हो गया था उनकी एक्सपेक्टेशन से भी। रात को हमारा नंबर तकरीबन मगरिब तक टाइम बन गया। हमारा रात अच्छा, जब हमारा नंबर हो गया, अब हम बैठे हुए हैं बस रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। अच्छा, हमारी अपनी उम्मीदें नहीं थी कि हम जीत रहे हैं या नहीं जीत रहे, लेकिन जब ऐलान हुआ तीसरे का, यार ये तो रह गया, अब नहीं आ सकते हम, दूसरे का मुमकिन ही नहीं है। और पहले में जो अच्छा हमारी ऑडियंस, हमारे जो स्कूल के लोग थे, कोई नहीं घर गया था, वहीं बैठे हुए थे सारे, सब बैठे हुए थे। और पहले में जो चीखे हैं, अच्छा उससे पहले मुझे थोड़ा सा ख्याल आया, तो उस एक्ट के अंदर जो लीड था वो बरकी का था। तो मैंने बरकी को बोला, बरकी अगर नाम आता है ना तो हम दोनों साथ जाएंगे। तो जब नाम आया, आधा भी नहीं लिया होगा तो मैं बरकी का हाथ पकड़ के आधे स्टेज तक था मैं। हाँ, मुझे याद है सारे लोग सुपर एक्साइटेड थे मुझ समय। मतलब अनबिलीवेबल था, बिल्कुल 1% भी यकीन नहीं था। जब तीसरा नंबर नहीं आया ना, बोला अब नहीं आएगा, दूसरे नहीं आएगा। फर्स्ट का तो सुनने का भी दिल नहीं चाह रहा था, मतलब चलते हैं भाई, लेकिन जब आया तो अनबिलीवेबल था। अच्छा, इत्तेफाक है कि उस वक्त बातचीत हो चुकी थी और मंगनी नहीं हुई थी, लेकिन मेरी मंगनी जिनसे होने वाली थी वो वहाँ मौजूद थी ऑडिटोरियम में। अच्छा। अब मेरी माशाल्लाह से 3 बच्चों की अम्मा है, वो मेरी ज़ौजा है हमारी, तो वो वहाँ मौजूद थी। तो उन्होंने भी वो शेयर किया सिनेरियो ना कि भाई क्या एक्साइटमेंट का लेवल था, और उसका बड़ा इम्पैक्ट रहा हमारी लाइफ पर, बहुत बड़ा। और उनके बच्चों पे भी, तमाम बच्चों पे इम्पैक्ट रहा उस इवेंट का। वो तो वो नहीं था उस ज़माने में, रिकॉर्डिंग फैसिलिटी ज़ीरो थी। वो आरिफ ने बहुत अप्रोच किया, उन्होंने वीडियो बनाई थी, आर्ट्स काउंसिल वालों ने रिलीज़ नहीं की, दी नहीं। हाँ, कि हमारा प्रोसीजर है और सिक्योरिटी है और ये है। हाँ, वो मतलब ये कि वैसे तो वो था भी नहीं, तस्वीर कुछ खींचती थी, लेकिन प्रोग्राम वो बहुत बड़ा मज़ा आया, बड़ा मज़ा आया। 40 कितने, मेरा ख्याल याद है कितने स्टूडेंट थे? मेरे ख्याल में 2 या ढाई क्लासें हमने पूरी यूज़ की थी। हाँ, मेरे ख्याल है 50 के करीब, 40-50 बच्चों को आपने इन्वॉल्व किया था, सब इन्वॉल्व करके। और हर उसमें नया बच्चा आ रहा था। अच्छा, एक एलिमेंट था उसके अंदर, वो ये था कि सजदा करना था। हाँ। अच्छा, उस पर मेरी ज़िद थी कि ऑडियंस के सामने बच्चे सजदा नहीं करेंगे। हाँ। अच्छा, मुझे मशवरा दिया जा रहा था कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नियत होती है और ये वो। मैं ज़िद कर रहा था, नहीं, ऑडियंस के सामने सजदा नहीं होगा। तो जब सजदे का एलिमेंट आया और म्यूज़िक में भी पॉज आया, तो मैंने बच्चों को गाइड किया कि नहीं, तुम बैक स्टेज मूव करोगे, वहाँ सजदा करोगे, फिर सीधे होके खड़े होगे। तो ये मैंने उसको कहा कि नहीं, ये मैं नहीं मानूंगा, और बड़ा मज़ा रहा। हाँ, अपनी ज़िद की और मैंने अपने मन में नहीं, ऐसी हुआ था मुझे याद है, ऐसी हुआ था। और मैं वाकई मिस करता हूँ क्योंकि वीडियो होती है उसकी, उस वक्त मोबाइल कैमरे होते तो हम वीडियो बनाते हैं। ये सब बना लेते हो तो सब बना लेते, क्या बात है। मूवी कैमरे भी बहुत बड़े होते थे उस वक्त, और मतलब बड़े शोल्डर पे रखे हुए, शोल्डर पे बड़े लेकिन प्रोग्राम बहुत आला था, आज भी जहन में बिल्कुल ऐसा। अच्छा, दूसरा जो स्क्रिप्ट की आपने हवाला दिया, ये जो एक्सीलेंस कॉलेज वाला, जब मैं 2018 में आपसे मिलने आया मस्कत से, यहीं हम बैठे हुए थे, तो भी आपने इसका जिक्र किया था। उस वक्त मुझे पहली दफ़ा याद आया कि अरे हाँ, मैंने कुछ लिखा था, मैं तो भूल चुका था। अच्छा। लेकिन जैसे आपने जिक्र किया ना, फिर मुझे ख्याल आया कि हाँ, मैंने बनाया था ऐसा, और अभी आपने दोबारा भी इसका जिक्र किया। नहीं, वो बच्चे आते हैं ना कभी कभी, पुराने बच्चे वो अपने बच्चों के साथ जब आते हैं ना, तो वो उसको बताते हैं, याद कराते हैं वो। क्या बात। तो मैं आपका नाम लेता हूँ, वो मैंने तो लिखा था जिसने लिखा था वो तो यहाँ ही नहीं, मेरा भी ये था कि लोगों से इंस्पिरेशन मिलती थी, मैं लोगों के साथ बैठता था, पूछता था, बातचीत करता था, फिर उसके बाद लिखने बैठता था। तो कहीं ना कहीं से मैं ये नहीं कह सकता सारे आइडियाज़ मेरे थे। अल्लाह ने आपको बड़ी क्रिएटिविटी दी है। मैं शुरू से कहता था कि मतलब देखिए, कॉपी करना सबसे आसान काम है। जी। कॉपियर बनना तो बहुत आसान काम है, और प्रॉब्लम ये है कि हम कॉपियर बन गए, हम प्योरली कॉपी कर रहे हैं चीज़ों को। लेकिन अल्लाह ने आपको जो क्रिएटिविटी दी थी वो बहुत आला है। क्या बात, बहुत दी है, बल्कि मतलब जिस तरह आप चीज़ों को का नया विजन बनाते थे ना, मेरी आपसे बहस भी हुई थी कि यार ये जुनैद जमशेद के गाने पे तुम बना रहे हो यार। मतलब आपने बोला कि वो आप देखिएगा, मीनिंग इसकी वो नहीं होगी जो उसने दी है अपनी वीडियो में। जी। मैं ये कह रहा था, जब उसने वीडियो बना ली, लोग उसी तरह से सोचेंगे। उन्होंने हम वो सोचवाएंगे जो हम चाहेंगे। हम उस स्टेज पे वो दिखाएंगे तो लोग उसके अल्फाज को उस अंदाज में देखेंगे कि जो हम चाहेंगे।
सही। तो वो आपका आइडिया रियली बहुत ताकतवर था। मैं भी हकीकत में नहीं समझ पाया था उस वक्त। मैं जब यहाँ रिहर्सल हो रही थी तो मैं मुतमईन हुआ था। सही। मतलब रिहर्सल में जब मैंने देखा था तो मैं इत्मीनान आ गया था कि नहीं, मीनिंग बन रही है पूरी की पूरी। अल्हम्दुलिल्लाह। आपने एतमाद दिया तो ही चला। हाँ, क्योंकि पीछे से एतमाद नहीं होता और एतमाद नहीं मिलता तो नहीं कर सकते। हाँ, तो वो ये था कि मतलब आपने जब कहा ना इस गाने पे, लो भाई इस गाने में आप कोई और गाना ढूंढ लो, कोई और गाना ले लो भाई यार, ये जुनैद जमशेद का गाना और रोमांटिक गाना है, प्योरली रोमांटिक गाना, और उस पर वीडियो बनी हुई है। जी 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 जी। अवला उन्होंने जो बनाई है वो अपने हिसाब से बनाई है, हम इसे नई मीनिंग देंगे। लेकिन वाकई आपने उसकी मीनिंग बिल्कुल बदल दी थी और इतनी खूबसूरत मीनिंग दी थी। अल्हम्दुलिल्लाह। चलें अब एक नई तरफ चलते हैं। पाकिस्तान टूर आपने पहली दफ़ा कब किया? एक तो इस्लामाबाद गए आप। असल में अब ये कहाँ से मेरे अंदर ट्रांसफ़र हुई मैं ख़ुद भी नहीं मालूम। सबसे पहला टूर था मेरा जब मैट्रिक करने के बाद मैं ISIS भी करने गया था। अच्छा। हाँ, वो कहाँ गुजरावाला से जो है वो कॉल आई थी हमारी। वहाँ उस ज़माने में ISIS भी वहाँ होता था, अब तो कराची में होता है। तो मेरे साथ एक और लड़का था, हम दोनों यहाँ से साथ रवाना हुए। बाद में वो स्क्रीन आउट हो गया तो पहले दिन उसकी वापसी हो गई, मैं बच गया तो मैं 4 दिन तक उनका मेहमान रहा। वहाँ से वापसी पर मतलब वहाँ 4 दिन के बाद फिर मैं लाहौर आ गया। अच्छा। हाँ, फिर मुझे ये हुआ कि भाई लाहौर घूमना है। तो हमारे ताया रहते हैं, उनके यहाँ क़याम था, लेकिन सारे दिन जो है वो अकेला घूमता था। अच्छा। बस हर चौराहे पे जाने के बाद निशानी लगाता था कि इधर मुड़ना है, इधर मुड़ना है, इधर मुड़ना है। तो पहला ट्रिप था। मीनार पाकिस्तान गया उनके साथ, शाही किले गया, ताता दरबार गया। कैमरा नहीं था उस ज़माने में तो कोई उसकी मतलब तस्वीर तो नहीं है। वो मेरा पहला ट्रिप था। वापसी में अकेला आया था। अच्छा। हाँ, उसके बाद जो है यूँ समझ लें कि हम कॉलेज में थे तो हमारे कॉलेज का टूर लगा। सही। तो मेरा इरादा नहीं था, लेकिन अब्बू ने मुझे भेजा। अच्छा। कि भाई जब कॉलेज का टूर जा रहा है तो तुम भी जाओ। वो टूर ने जो है वो समझ लें कि राहें खोली। अच्छा। हाँ, उसके बाद तो मुझे याद ही नहीं आता कि कितने टूर किए। 3 दोस्त मिल गए चले गए, 2 दोस्त मिल गए चले गए, जब थोड़े पैसे जमा हो गए चले गए। तो काफ़ी सारे। तो ये लगा कि अपने सालाना जो है ना अपना एनुअल बजट के अंदर रखा हुआ है। अब तो रखा हुआ है, अब तो रखा हुआ है बाकायदा तौर पे कि भाई ये प्लान में शामिल कहाँ हुआ है। अब तकरीबन जो नाम कॉमनली सबको मालूम है वो तो पूरा देख लिया भाई। सक्खर देख लिया, कोयटा देख लिया, शहरों में लाहौर देख लिया आपके पास, यानी शहर तो सारे। उसके अलावा जो है सवात है, पेशावर कई दफ़ा जा चुका हूँ। पेशावर, एबटाबाद देख लिया, मुल्तान देख लिया। इसके अलावा आपके पास ये सवात है, पूरा कागा नारायण वैली देख ली। चलें, फिर ये पूछना पड़ेगा क्या बाकी रह गया? अभी बाकी तो रह गया है, ऐसा तो नहीं है। अच्छा। बाकी तो अभी काफ़ी सारे। कहाँ जाना चाह रहे हैं कि मैं इसका प्लान करूँगा? कश्मीर अभी मेरा पूरा नहीं हुआ। अच्छा, कश्मीर को। हाँ, कश्मीर में शारदा तक गया हूँ, उससे आगे नहीं जा सका, फैमिली थी हमारे साथ। अच्छा। तो बरसात का भी मौसम था ऊपर। अच्छा, फिर आप अकेले दोस्तों के साथ, 2 दोस्त 3 दोस्त, फिर फैमिलीज़ के साथ, फिर पूरी फैमिली, आधी फैमिली, 2 भाई 3 भाई, ऐसे हर कॉम्बिनेशन में गया? हर कॉम्बिनेशन में गया। अच्छा, ये चीज़ मज़ेदार है कि वो जो हमारे मैथ्स के अंदर सालों जो है ना वो सेट का जो एक चैप्टर चलता था चैप्टर 1, उसमें ए के साथ पूरा सेट बनाओ, फिर बी के साथ पूरा बनाओ, आपने सब किया हुआ? सब कर लिया। अभी रिसेंटली अभी होकर जो आया हूँ जून में जी, वो स्कर्दू गए थे हम। अच्छा। हाँ, माशाल्लाह। हाँ, स्कर्दू का टूर 10 साल से पेंडिंग चल रहा था। अच्छा। हाँ, वैसे ये कि दूर बहुत है, सही, सफ़र बहुत लंबा है। बाय एयर जो है वो बजट में नहीं आता था, और वैसे जो है वो फासला बहुत ज़्यादा है। पिंडी से तकरीबन 16 घंटे का पिंडी के बाद 16 घंटे पिंडी के बाद 16 घंटे का ट्रैवलिंग है। लेकिन इस दफ़ा गए अल्हम्दुलिल्लाह जावेद साहब की मेहरबानी से। जावेद साहब हमारे साथ पढ़ाते हैं, फिजिक्स के टीचर हैं वो। उनका 8वां या 9वां टूर था ये। वो तो बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं। क्या बात। अच्छा,
मैं नहीं गया, जाने का शौक़ है, जाना चाहता हूँ, जाऊँगा इंशाअल्लाह। क्या मिलता है जाके? क्या नहीं मिलता, ये जुमला सही करें अच्छा आप। सही कर देते हैं, ठीक है। क्या नहीं मिलता? क्या नहीं मिलता ये बोलें, आप जो सोचते हैं ना उससे कहीं ज़्यादा मिलता है आपको। आप जो जो चीज़ें सोचेंगे ना वो उससे कहीं ज़्यादा आपको लेकर आएंगे। मतलब जो एक टूर कर ले वो दूसरा टूर किए बगैर रह नहीं सकता, और जो 2 कर ले वो आइंदा पूरी लाइफ टूर करने के लिए प्लान करता है। क्या बात। हुआ ये कि मैं ओमान में रहता हूँ और नवा साल चल रहा है मेरा। तो 2016 में वहाँ पे एक इलाका है सलाला, यमन बॉर्डर पे टच करता है। एक पूरा सूबा है, वो गवर्नरेट है, और उसकी ख़ास बात यह है कि वेदर के लिहाज से सहराई इलाकों में अजीब व गरीब वेदर है उसका। 4 महीने वहाँ पे इंतहाई धुंध, बारिश, हरियाली, इंतहाई हरियाली रहती है, और 8 महीने वो बंजर बयाबान, सहरा, जले हुए दरख्त, जले हुए पहाड़ रहते हैं। वो जो 4 महीने वो ख़रीफ का मौसम कहलाता है, और पूरे गल्फ़ से विज़िटर आए हुए होते हैं, इवन ग्लोब से आए हुए होते हैं। तो वो सिर्फ 4 महीने का स्पैन होता है, जुलाई से शुरू होता है और वो अक्टूबर के कुछ महीनों तक जाता है और कुछ दिनों तक जाता है। तो मैं 16 में गया वहाँ पे, मेरे पास 1.6 एक्सेंट थी होंडाई। अकेला गया, बगैर किसी से पूछे, बगैर मैप तो मोबाइल में आ चुका था। बड़ा मज़ा आया। अच्छा, नए मुल्क में और नई जगह जाना हो तो अलग ही बात थी और अलग एक्साइटमेंट थी। फिर अभी मैं पिछले साल दोबारा गया वहाँ पे। अच्छा, 16 में गया तो फिर 21 में गया, 5 साल कोविड का टाइम गुजर चुका, फिर मैं गया, बड़ा मज़ा आया। दोबारा गया, उन्हीं लोकेशंस पे गया, दोबारा उतना ही मज़ा आया। तो आप जो बता रहे हैं, और आप वहाँ पे हर साल का सिलसिला है, तो मैं तो नहीं, मतलब आपकी एज बदलती है ना, आपके लोग बदलते हैं, आपके विजन बदलता है, आपकी सोच बदलती है। आप जिस एज में जाते हैं ना आप उस तरह सोच रहे होते हैं। सही। तो अब जिस एज ग्रुप में मैं हूँ तो मुझे तो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह ही कहता रहता हूँ कि अल्लाह ने क्या चीज़ बनाई है। क्या बात है। इससे पहले जब मैं जाता था तो सारा फोकस जो है वो इसी पे होता था कि तस्वीर ले लो तस्वीर ले लो। सही है। अच्छा, शुरू में जब जाते थे तो कैमरा जो है वो रोल वाला होता था, तो बड़ी काउंटेबल तस्वीरें होती थी कि ये एक साइड की ले लिए तो यहाँ पे सिर्फ 4 तस्वीरें लेनी है, यहाँ पे 5 लेनी है, यहाँ पे 6 लेनी है। आपका फोटोग्राफी का भी एक बड़ा हॉबी रही आपकी? हाँ, ये शौक़ रहा है, शुरू से रहा है। शुरू से रहा। हाँ, मैट्रिक से मैंने शुरू किया था। बाकायदा अब्बा से जो मैंने तोहफ़ा मांगा था मैट्रिक में, अब्बू ने कहा था अगर तुम्हारा A ग्रेड आ गया तो तुम्हें जो है कैमरा दिला दूँगा। क्या बात। तो मैट्रिक में जब मेरा A ग्रेड आया था तो अब्बा ने उस वक्त कैमरा दिलाया था। उस वक्त का बेस्ट कैमरा था वो इलेक्ट्रो 35, याशिका इलेक्ट्रो 35, प्रोफेशनल कैमरा कहलाता था। बहुत अच्छे तक वो कैमरा इस्तेमाल किया। उसके बाद ऐसा ऐसा डिजिटल कैमरे आते चले गए, तो 1 2 3 4 5 6 7 वक्तन फ़वक्तन में लेता रहा। अभी है कैमरा? अभी है, DSLR है 700D जो है वो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। अच्छा, पाकिस्तान टूर हो गया, उम्रे पे कब गए फर्स्ट टाइम? उम्रे पे मैं पहली दफ़ा गया हूँ 2003 में। अच्छा। हाँ, अकेला गया था, 2 दोस्त थे साथ में। वो नवाब राहू आजकल मेरे साथ कॉलेज में भी हैं। अब तो प्रमोशन हो गया, उनका डायरेक्टर बन गए, डिप्टी डायरेक्टर। अच्छा, माशाल्लाह। और नदीम थे, वो मेरे स्टूडेंट भी थे, बाद में कुलीग बने, फिर दोस्त बने। उनका इंतकाल हो गया। हाँ, जाने की वजह नदीम इकबाल था। अच्छा। हाँ, जाने। अच्छा। नवाब राहू जो है नदीम इकबाल के दोस्त थे, वापसी पे वो हमारे भी दोस्त हो गए। क्या बात। बहुत अच्छा, बहुत मतलब ये कि 2003 का जो उम्रा है ना वो मैं भूल नहीं पाता। सही। हाँ, उसके बाद मैंने बाकायदा तौर पे जो है ये काम शुरू किया कि मैं उम्रा की तरबियती नशिस्ते का एहतमाम करूँ। ये असल सवाल है। हाँ, तो वो फिर आपने अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो 100 से कहीं ज़्यादा लोग, बल्कि मुझे याद नहीं है, शुरू में तो मैं लिख रहा था कि भाई इनको जब वो 100 हो गए तो तसल्ली हो गई कि सेंचुरी हो गई हमारी। क्या बात है। तो आप उनकी तरबियत में क्या उनको बताते हैं? मैं तरबियत में सारी चीज़ों पे फोकस करता हूँ, मैनेजमेंट पे भी कि क्या सामान लेके जाना है, ठीक है, पैसे कितने लेके जाने हैं, खाने पीने का पूरी मैनेजमेंट, फिर वो उम्रा का तरीक़ेकार कि हमें किस किस बात पे फोकस करना है, किस किस तरह वहाँ से मतलब लेकर आना है।
कि हमें नेकियों का हरीस बन के जाना है और नेकियां ही लेकर आनी है वहाँ से। सही, बिल्कुल। तो बाकायदा तौर पे उसके लिए एहतमाम करते हैं। जो लोग भी गए बताते हैं कि मतलब उन्हें इससे फ़ायदा हुआ। इससे फ़ायदा हुआ, सही। फिर हज आपने 2003 में और 2008 में फिर दोबारा गया था मैं उम्रे पर अम्मी अब्बू के साथ। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। अम्मी अब्बू के थे, खाला थी मेरी, नानी थी मेरे, अच्छा अच्छा, सिस्टर थी, सब लोग गए थे। फिर 2016 में मैंने हज किया है। 2016 में? तो हज के मौके पर जो है वो आपका वहाँ फ़ोन भी आया था, मुझे याद आ रहा है। अच्छा। अजीम के हवाले से। सही, किसके हवाले से? अजीम के हवाले से आपने। जी 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 जी, अजीम भाई की ताज़ियत की लिए। हाँ, मैंने मदीने में बैठा हुआ था मस्जिद नबी में, तो आपका वहाँ पे फ़ोन आया था। जी जी जी। वो भी एक बड़ा मेरे लिए, सबके लिए ही, जितने करीबी थे, एक धचके की बात थी। ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में और सबकी लिखी है, कभी भी है। लेकिन हम जवान जहान से कम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि भाई, और जितनी अचानक और जितने हर दिल अजीज़ थे वो। और मेरे पहले कंप्यूटर के टीचर थे, सही बात, और बाद में करीबी दोस्त बने। और अजीम बहुत क्वालिटी का मालिक, बिल्कुल अजीम थे वो, अजीम बहुत। उनसे बड़ी अच्छी लंबी लंबी बहसें चलती थी और बड़े मज़ेदार बातचीत। उनका अपना ही पॉइंट ऑफ व्यू होता था हर चीज़ का, और यूनिक होता था। और बहस करने में बड़ा मज़ा आता था उनसे। वो वाहिद आदमी है जिसने इंग्लिश नहीं पढ़ी। जी। उसे बड़ा कहा, लेकिन बोला नहीं, ज़रूरत ही नहीं मेरी। क्या बात। हाँ, ज़रूरत ही नहीं है। और बहुत सादा तबीयत के और बहुत सादा मिजाज के, माशाल्लाह से। हाफिज़ कुरान था। हाफिज़ कुरान थे, हाफिज़ कुरान थे आपके घर के पहले। हाँ, हमारे घर के। और साथ में उनके शोएब भाई साथ थे। शोएब और उन दोनों ने साथ किया था। और फिर अब तो माशाल्लाह घर में काफ़ी हाफिज़ कुरान। अब तो काफ़ी हो गया है। सलीम के 2 बेटे हो गए, अजीम का एक बेटे ने कर लिया, माशाल्लाह माशाल्लाह। और नदीम के बेटे पढ़ तोल रहे हैं। हाँ, तो जिक्र हो रहा था कि उनके बेटे भी पढ़ तोल रहे हैं, इंशाल्लाह। मेरे भी बड़े भाई के बेटे ने कर लिया है, दूसरे ने स्टार्ट किया है, दानिश के बेटे ने स्टार्ट किया है, और रेहान भाई के बेटे ने कर लिया है, तकरीबन मुकम्मल कर लिया है। 2-3 साल हो गए अब तक। तो हज आपने एक किया? हाँ, एक ये 2016 में गए थे। 2015 में हमने अप्लाई किया था, हमारा नाम नहीं आया था। 2016 में फिर अप्लाई कर दिया था, तो नाम आ गया था। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत आइडियल हज हुआ। उस ज़माने में मतलब लोग कम थे असल में। अच्छा। हाँ, उससे 1 साल पहले कोई गड़बड़ हुई थी, जिसकी वजह से। क्रेन वाला वाक़या पहले हुआ था, बाद में हुआ था? क्रेन वाला वाक़या तो नहीं, असल में कुछ मुठभेड़ हो गई थी, तो ईरानी वाला जो मामला था, ईरानी उन लोगों को वो नहीं दिया था, बैन लगा दिया था ना। तो उस साल जो है वो लोग तकरीबन 8-10 लाख कम हो गए थे। अच्छा, तो इतनी कमी आई थी। हाँ, तो इसलिए हमारा हज में रश नहीं था। सबसे बड़ी खूबी ये थी कि हमारे हज में रश नहीं था। और आजकल के लिहाज से तो ऐसा लगता है हमने बहुत चीप किया था। अच्छा। हाँ, 2,60,000 रुपये हमारे थे। ओह। 2,60,000 में इस वक्त उम्रा नहीं हो रहा होगा। बिल्कुल नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं हो रहा। चलें, अब हज तक बात आ गई, अब कंक्लूड करेंगे हम। 3 बेहतरीन दोस्त लाइफ टाइम के, सिर्फ इस वक्त के नहीं, सिर्फ मिडिल के नहीं, सिर्फ स्कूल के नहीं, ओवरऑल, बगैर सीक्वेंसिंग के ये नंबर 1 2 नहीं, 3। मैं मतलब दोस्त बना नहीं सका, बन सका हूँ। तो 3 किसके नाम आएंगे? हाँ, कि मैं मतलब मैं ये सोचूं कि मेरा फला दोस्त है, तो ये बड़ा मुश्किल है मेरे लिए। हाँ, ये है कि जिनके मैं नाम ले रहा हूँ उनसे आप पूछ लें तो वो मुझे जो है अपना दोस्त कह देंगे। सही बात है। हाँ, चलें, किन के नाम लेंगे फिर आप? उसमें एक तो आफ्ताब है। आफ्ताब भाई, हाँ, यूसुफ है माशाल्लाह। यूसुफ भाई। जब्बार भाई हैं आपके पास। जब्बार भाई, जब्बार हैं आपके पास। रईस है। रईस भाई, ये लिस्ट लंबी हो गई, 3 से 4 आ गए। हाँ, माशाल्लाह, ये लोग वो हैं कि जो ये कह सकते हैं कि मैं उनका दोस्त हूँ। ठीक है। अब ये मेरा मतलब मैं इनका दोस्त हूँ, तो ये मेरे दोस्त हैं। क्या बात। जिसने मुझे अपना दोस्त बना लिया, मैंने उसे अपना दोस्त मान लिया। सही बात, सही बात। अच्छा, 3 लाइफ टाइम के स्टूडेंट। ये बड़ी लिस्ट है यार, ये तो बड़ी लिस्ट होगी, यकीनन होगी। ये बड़ा मुश्किल वो है ये। अच्छा, इनमें आप पोजीशन होल्डर्स को डालेंगे? नहीं, पोजीशन होल्डर्स ये एक बड़ा ना एलिमेंट है। ना 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 सही। ना।
स्टूडेंट तो वही है कि जो कनेक्टेड रहा। सही। फॉर द टाइमिंग तो हर साल में तकरीबन 200 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ। हर साल हर नए साल। 200 स्टूडेंट होते हैं। हाँ, हर साल नए 200 से ज़्यादा बच्चे मेरे कांटेक्ट में आते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही लोग होते हैं, पढ़ पाए या नहीं पढ़ पाए इसका मैं वो नहीं कर रहा, लेकिन वो जो सीखते हैं, शायद मेरा सब्जेक्ट नहीं पढ़ पाते। जैसे एक बच्चा है अनीस खान। अनीस। अच्छा। हाँ, उन्होंने मेरा सब्जेक्ट तो नहीं पढ़ा। उर्दू में एमए किया। अच्छा। लेकिन मेरे बेहतरीन स्टूडेंट्स में हाँ, एक असगर। पुराने असगर अली। असगर अली मेरा बैचमेट था। हाँ। इंटर में, फर्स्ट इंटर के अंदर। हाँ, वो माशाल्लाह उसने हक अदा किया है। माशाल्लाह बिल्कुल पक्का हक अदा किया उसने मेरा। अच्छा। इसके अलावा वो है आपके पास क्या नाम है उसका, कंप्यूटर वाला है ना, क्या नाम है यार इसका, देखो नाम भी याद नहीं आ रहा, जबकि हर साल आता है बेचारा मिलने। हर ईद पे आता है वो मुझसे मिलने के लिए, देखो नाम याद नहीं आ रहा है इसका। अच्छा, एक चीज़ तो इम्पोर्टेंट रहेगी, आपके अब्बू रहे मैनेजर फैक्ट्रीज़ में और कंपनीज़ में, आप लोगों में टीचिंग के अलावा कौन सा प्रोफेशन है घर में? फ़हीम भाई टीचर नहीं है। अब्बू ने असल में पूरी मेहनत की है कि हम लोग फैक्ट्री की तरफ बिल्कुल ना जाएं। बिल्कुल ना जाए। ठीक है ना, उन्होंने कभी मतलब बाकायदा फैक्ट्री का विज़िट भी नहीं कराया। मैं शौक़ में चला गया, एक दफ़ा देख कर आ गया फैक्ट्री। जी। वो कहते थे कि मतलब पढ़ लो, उसके बाद जो दिल चाहे कर लेना। प्रोफेशंस उनकी तरफ से बाउंड कभी नहीं थे। वो कहते थे एजुकेशन मुकम्मल करो, जो चाहो पढ़ो, एजुकेशन मुकम्मल करो, फिर जो तुम्हारा दिल चाहे वो कर लेना। ये बड़ी मज़ेदार बात है, आप लोगों ने एजुकेशन मुकम्मल की, अब एजुकेशन को मुकम्मल करवा रहे हैं। आप भी हैं, नईम भाई भी हैं, तो सलीम भाई भी हैं, तो फ़हीम भी है, अजीम भाई का आईटी से रिलेटेड था, टीचिंग नहीं की उन्होंने, की बीच में छोटी मोटी की होगी, लेकिन प्रोफेशन नहीं लिया। और फ़हीम भाई का अपना मामला रहा, लेकिन आप 4 अफराद जो हैं वो बाकायदा। एक इमरान लड़का है जो इस्लामाबाद में होता है। इस्लामाबाद, अच्छा। हाँ, वो भी मतलब साइकोलॉजिस्ट है उसे। अच्छा। उसने मैथ नहीं पढ़ा, लेकिन मैट्रिक। अच्छा, इमरान जो आपके साइकोलॉजिस्ट हैं इस्लामाबाद में होते हैं, वो मेरे ससुराली रिश्तेदार हैं। क्या बात है ये? इमरान खानज़ादा हैं वो। हाँ, जी जी जी। वो मेरी वाइफ के चाचा के बेटे हैं। और उनका शहर में घर है। और बल्कि चची आई हुई थी अभी शादी पे, वीकेंड पे, तो वो रिश्तेदार हैं हमारे। अच्छा, स्टूडेंट्स तो बहुत सारे हैं माशाल्लाह, लेकिन मेरी मेमोरी नाम के लिहाज से अच्छी कभी भी नहीं रही। अच्छा, चलें पर्सनल चलते हैं थोड़ा सा। हॉबीज़ वगैरह फोटोग्राफी के अलावा? हॉकी खेलना मेरा बहुत शौक़ रहा है। मुख्तलिफ़ औक़ात में मुख्तलिफ़ हॉबीज़ आती रही जाती रही। क्लब बनाया कोई? हाँ, क्लब बनाया, बड़ा क्लब बनाया, डिस्ट्रिक्ट डिवीज़न खेला। नाम क्या था क्लब? शाहीन हॉकी क्लब। शाहीन हॉकी क्लब, मुझे याद है क्योंकि मैंने देखा हुआ है। हाँ, उसके आपकी ट्रॉफियाँ रखी हुई आज भी ऊपर। हाँ, बहुत सारी थी, मतलब बहुत सारे टूर्नामेंट खेले और अच्छी हॉकी खेली। क्रिकेट उन दिनों मशहूर नहीं था। क्रिकेट भी था, लेकिन हमारे सर की तरफ से था कि स्पोर्ट्स होता है 1 घंटे का, 2 घंटे का, इस सारे दिन का तो काम होता है, ड्यूटी होती है। सही है। उन्होंने हमारी साइकोलॉजी बना दी थी स्कूल में कि ये क्रिकेट जो है वो ड्यूटी है, काम है, स्पोर्ट्स नहीं है। स्पोर्ट्स जो है वो 1-2 घंटे का होता है। तो इसलिए हम फुटबॉल को स्पोर्ट्स मानते थे, हॉकी को स्पोर्ट्स मानते थे, वॉलीबॉल को, बास्केटबॉल को ये 1-1.5 घंटे के। बाकी क्रिकेट के लिए उन्होंने हमारा दिमाग बना दिया था, ये स्पोर्ट्स नहीं है। चले, पढ़ने का शौक़? पढ़ने का शौक़ नहीं, मैं नहीं, कोर्स बुक के अलावा मतलब इतना अच्छा पढ़ने वाला तो नहीं रहा शुरू। मतलब मेरा शुरू की वो है। अच्छा, कैटेगरी बनाए अगर हम शायरी की और कहानियों की, नॉवेल्स की? और शायरी पढ़ी, बहुत पढ़ी। अच्छा, एक ज़माने में। अच्छा, बहुत पढ़ी। किसकी जो मिल जाता था पढ़ी। बाकायदा तौर पे तो मैं नहीं कहूँगा कि मतलब मैं जाता था कराची, जो किताब मेरे रेंज में आ जाती थी उसकी ख़रीद ली थी। किताब खड़े होकर पढ़ा कि उसके एक शेर पसंद आ गया, किताब लेकर आ गए। क्या बात है। किसी की एक गज़ल पसंद आ गई, लेकर आ गए किताब। अब वो शायर जो है वो नाम भी नहीं जानते थे हम, उसको भी कोई नहीं जानता था। आपको समझ में आ गया, आपने ले ली। हाँ। अच्छा, कहानियों में, नॉवेल्स में?
नॉवेल्स जो है वो बचपन में तो हमने उससे बहुत पढ़ा। इमरान सीरीज, इमरान सीरीज़ बहुत पढ़ी, इब्ने सफ़ी की इमरान सीरीज़ बहुत पढ़ी। इसके अलावा उससे पहले जो है इमरान सीरीज़ से पहले वो आपके पास महमूद फारूक फरजाना इंस्पेक्टर, अच्छा इंस्पेक्टर जमशेद, क्या नाम था, इश्तियाक अहमद साहब की इंस्पेक्टर जमशेद, इंस्पेक्टर कामरान मिर्ज़ा सीरीज़ जो आती थी ना, वो स्कूल लाइफ में बहुत पढ़ी हैं। और शौकी ब्रदर्स जो है वो बहुत पढ़ी हैं, बेइंतहा पढ़ी हैं। क्या बात है। उसके बाद फिर फर्स्ट इंटर में जब आए, BSc में जब आए तो इमरान सीरीज़ पढ़ी इब्ने सफ़ी की। सही। फिर इब्ने सफ़ी के बाद मज़हर कलीम की पढ़ी। आपके पास बुक की कलेक्शन तो बहुत है, यहाँ तो नहीं देखी मैंने, उस वाले घर के अंदर ऊपर पूरा कमरा भरा पड़ा। यहाँ पे भी लेकर आ गए हैं काफ़ी सारी, जितनी जगह थी यहाँ पे लेकर आ गए। अच्छा हाँ, किताबें कलेक्शन तो माशाल्लाह से ज़बरदस्त है। लिटरेचर की बुक्स तो मैं वहीं पे छोड़ आया। अच्छा हाँ, मैं सब्जेक्ट के लिए आया। सब्जेक्ट के लिए वो है। अच्छा, किताब ऐसी चीज़ है जिसमें मैंने जो है ना वो ये पढ़ा भी है, मैंने मतलब अच्छे खासे लिटरेचर पढ़ा है। जो किताब जैसे आपका शाहनामा पढ़ा है, कुदरतुल्लाह शाह को की काफ़ी सारी किताबें पढ़ी हैं मैंने। इसके अलावा आपके पास मुमताज़ मुफ्ती को पढ़ा है, अशफाक अहमद को भी पढ़ा है, आपके ये मुस्तफ़ा हुसैन तारड़ को पढ़ा है। साहब तो हाँ, क्योंकि मैं ये बोलने वाला था टूर के हिसाब से कि टूर के हिसाब से या तो मैं मुस्तफ़ा हुसैन तारड़ को जानता हूँ या फिर आपको जानता हूँ मैं घूमने फिरने में। मुस्तफ़ा हुसैन तारड़ को जब मैंने पढ़ा, एक किताब पढ़ी, 2 किताब पढ़ी, 3 किताब पढ़ी, 4 किताब पढ़ी। जब किताबें पढ़ता रहा ना तो जो वो वाक़यात बताते उनमें से एक भी वाक़या मेरे साथ नहीं हुआ, इसलिए पढ़ना छोड़ दिया। कभी आपका सामना हो गया उनसे कि वो भी घूमने आए हुए थे और आप भी घूमने गए? हाँ, नहीं वहाँ नहीं हुआ। अच्छा, अभी हम रिसेंटली गए थे एक अदबी कॉन्फ्रेंस में इसी साल। अच्छा। हाँ, तो वहाँ पे मुस्तफ़ा हुसैन तारड़ साहब अभी मौजूद थे। मैंने उन्हें चाचा जी कह के वो मुखातिब किया। तो उन्होंने मुझे देखा, मैंने कहा मैं उसी दौर का हूँ जब आप चाचा जी आते मॉर्निंग शो में आते थे जी। तो उनसे उसके चक्कर में कितने बच्चों की मार पड़ी है स्कूल देर से पहुंचने में। क्योंकि कार्टून जो होता है वो 7:30 से पहले आता था और स्कूल का टाइम 7:20 या 7:30 या 7:40 होता था। ऐसी बात तो वो बड़ा मज़ेदार था। वसीम भाई यहाँ ख़त्म करते हैं, लेकिन ये आज का सेशन ख़त्म हो रहा है। हो सकता है मैं अगली दफ़ा पाकिस्तान चक्कर लगाऊँ तो फिर दोबारा बैठे। मैं कुछ बात अपनी तरफ से भी कहूँगा। ज़िंदगी में कुछ चीज़ें, कुछ उसूल जो है वो मैंने तो बना लिए हैं। जी। मैं चाहूँगा कि बाकी लोग भी इसे बनाएं। बिल्कुल। एक है, अल्लाह ने जो रिश्ते दिए ना, ये जो रिश्ते हमें मिले हैं, जो रिश्ते बने हैं, उनकी केयर करें। बिल्कुल। रिश्ते जो है वो आजमाइश की सूरत में ही मिलते हैं। सही बात है। इसलिए ये मत सोचें कि ये फ़ायदा देंगे, फ़ायदे नुकसान से ऊपर के होते हैं। हाँ, रिश्ते के लिए हमेशा मेहनत करें, रिश्ते बनाएं। अपने वालिदैन का जितना आप ख्याल रख सकते हैं उतना ख्याल रखें। बिल्कुल सही बात है। अपने बच्चों के लिए जितना आप सोच सकते हैं उससे ज़्यादा सोचें। बिल्कुल सही। कर्ज़ को मर्ज़ की सूरत में समझें, कर्ज़ को मर्ज़ की सूरत में समझें और शिफा की तरफ भागें। हाँ, शिफा की तरफ भागें हमेशा। सही बात है। हमेशा कर्ज़ को ये सोच के लें कि मर्ज़ आप ले रहे हैं। सही। और इससे जितनी जल्दी जान छुड़ा सकते हैं उतनी जल्दी जान छुड़ाइए। वक्त ने किसी का साथ नहीं दिया, वक्त हमारा भी साथ नहीं देगा। सही बात। इसलिए हर वक्त तैयार रहें। हर वक्त तैयार रहें। सही। कोशिश करें कि जो आपके साथ बुरा हुआ है उसे भूल के आगे जाएं। सही। और अगर किसी ने किया है तो माफ़ करते जाएं। सही बात। उसे रिपीट ना करें, उसे दोहराएं नहीं। बिल्कुल। उससे तकलीफ़ बढ़ तो सकती है, कम नहीं हो सकती। अल्लाह ताला आपकी मोहब्बत को बरकरार रखे। आमीन। कोई नेकी थी, आप आए और आपने मोहब्बतों का सिलसिला शुरू किया। जी। अल्लाह ताला को आसानियाँ दे और आसानियाँ बांटने वाला बनाए। आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम भाई। मैं यकीन जाने मतलब मेरे लिए एहसास है कि मैं आपके साथ इतनी सारी यादें मैंने आपके साथ रिकॉल की बैठ के, और बड़ा मज़ा आया। और मुझे मतलब ये सरखुशी में लेके घूमूंगा कि मैंने इतनी सारी बातें की एक ही सेटिंग में बैठ के आपके साथ।
मेरी मेमोरी इतनी अच्छी नहीं है, मेरे वालिद साहब की मेमोरी बहुत आला है, उन्हें सारे नाम याद रहते हैं। मुझे तो अपनी मतलब मैं जिस क्लास को पूरे साल पढ़ाता हूँ ना, जी जी जी। उन बच्चों के नाम भी याद नहीं रख पाता। इसमें हमारे उस्ताद हैं शमशुद्दीन साहब, जी जी। अल्लाह ताला हैरत अंगेज़, कदीर साहब, उनको भी नाम याद रहते हैं, उनको भी मतलब शम साहब को, कदीर साहब को तरतीब से नाम याद हैं, क्या बात, हम सब भाइयों के। या अल्लाह, हाँ, और माशाल्लाह। प्रोफेसर ज़काउल्लाह साहब तो ऐसे थे कि हम हमेशा उनके सामने जाके शर्मिंदा हो जाते थे, हमेशा। वो शुरू करते थे, बेटा वो लास्ट टाइम जब हमने बात की थी तो यहाँ पे बात ख़त्म की थी, ओहो हो, हम 1 साल बाद जाएं, 6 महीने बाद जाएं, वो हमेशा बात वहीं से स्टार्ट करते थे, बेटा वो लास्ट टाइम हमने बात यहाँ पे ख़त्म की थी, अब बताओ क्या हुआ। ओहो। और हमेशा वहाँ से जब उठते थे ये सोच के उठते थे कि ये काम करना है। अच्छा, ये वाली जो बात आपने अपनी बताई, हाँ। यकीन जाने मैं अपने स्टूडेंट्स को बताता नहीं हूँ। जब वो अगले साल नज़र आते हैं, मैंने 10 तक पढ़ाया, 11 में नज़र आते हैं और मैं उनका नाम भूल चुका हूँ। मैं भी भूल चुका हूँ, और मैं उनसे कॉरिडोर में जब मिलता हूँ तो ऐसे मिलता हूँ कि मैं सब जानता हूँ तुम्हें। हाँ, मैं भी ऐसे और ही मैं मिलता नाम हूँ। भूल चुका होता। हाँ। और अभी मैं पिछले दिनों सोच रहा था, क्योंकि अब तो हम एक्सेल पे रिजल्ट बनाते हैं सब कुछ, मैं सोचा किसी दिन बैठ के सारे पुराने सालों के रिजल्ट एक दफ़ा नाम तो पढ़ लूँ मैं, शायद कुछ चेहरे याद आए साथ में। जिस बच्चे का नाम याद कर रहा था उसके वालिद का नाम याद आ गया। अच्छा, बेटे का नाम अभी सऊद या फरहान सहूद। फरहान सऊद, अच्छा, फरहान सऊद। फरहान सहूद, माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, अल्लाह उसे अजर अजीम दे, बड़ा याद रखता है मुझे माशाल्लाह। ये वो कंप्यूटर वाले हैं जो आते हाँ, हैं। ये कंप्यूटर वाला है। और ये माशाल्लाह ये सब, इसकी एक दफ़ा मैंने टाइम मैगज़ीन पे वो देखी तस्वीर, अच्छा कवर स्टोरी, मैं वो एक्साइटमेंट में वो ख़रीद के ले आया। अच्छा, यार फरहान की तस्वीर आई है। मैं बाद में मैंने जिक्र किया तो उसने बड़ी मोहब्बत से कहा, सर बहुत छप चुकी है। अच्छा चले, ये तो मज़ेदार है। मैंने कहा मुझे ला के देना, तो उसने इतने सारे ला के दे दिया। मेरी अंग्रेज़ी तो फरहान माशाल्लाह बड़ी मोहब्बत करने वाला, बहुत ज़्यादा केयर करने वाला। मजे इसमें मतलब बच्चे तो माशाल्लाह बहुत हैं। मतलब अब तो ये हालत हो गई है कि किसी बाज़ार में चले जाओ, किसी शादी हॉल में चले जाओ, किसी भी जगह चले जाओ, कोई ना कोई मिलता ही है। क्या बात है, माशाल्लाह। हाँ, माशाल्लाह, और बड़ी लिस्ट बन गई अल्लाह ने। बड़ा बच्चों, जहाँ से गाड़ी बनवाओ तो पता चलता है वो भी स्टूडेंट है। क्या बात। अच्छा, फिर अब यहाँ ख़त्म करते हैं। चलिए, एक अगले साल, अब मेरा कब आना हो अगले साल का मैं प्रॉमिस नहीं है, लेकिन अब कब आना हो तो इंशाल्लाह फिर बैठेंगे। चलिए, और मैं इसको अपलोड करके लिंक सेंड करूँगा आपको, तो आप देखिएगा। और मैं और भी बनाई हैं, मैं अब जाके अपलोड करूँगा एक एक करके, और भी बनेंगी अभी जब तक मैं हूँ हैदराबाद में और कराची में, मैं इसको कंटिन्यू करूँगा। ये मैंने आप लोगों को देख के, जैसे अजीज़ भाई नोट्स हर साल बनाते हैं या आपका घूमने का एक ट्रिप रहता है, तो मैंने भी सोचा था कि इस समर में ब्रेक जो आएगा मुझे ये वाला काम करना है। तो ये अल्लाह ताला ने तौफीक दी कि वो स्टार्ट भी हो गया और चल भी पड़ा, कि वो हुआ, अब आगे भी बढ़ा। चलो, आसानी बस आप लोगों की दुआएं चाहिए, अल्लाह आसानी करे, इंशाल्लाह फिर मुलाकात रहेगी। इंशाल्लाह।